जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन मंत्र से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव जीवन मरण के चक्र के विषय पर मार्गदर्शन कर रहे थे कि यदि कोई जीवंत सद्गुरु हमें मिले तो 7 जन्मों की यात्रा एक ही जन्म में करा सकते हैं, लेकिन मनुष्य तो सद्गुरु की खोज भूतकाल में करता है और भूतकाल के सद्गुरु में कोई दोष दिखाई नहीं देता, और फिर वह वर्तमान में उन काल्पनिक सद्गुरु की खोज करता है। लेकिन बिना दोष के कोई शरीर हो ही नहीं सकता। शरीर आया तो दोष आएंगे ही। सद्गुरु के दोषों से बचने का एक ही मार्ग है, वह है समग्र समर्पण। समर्पण सदैव आत्मा का आत्मा की प्रति होना चाहिए। आगे गुरुदेव हमें चींटियों का उदाहरण देकर सामूहिक शक्ति के विषय पर मार्गदर्शन कर रहे थे कि मैं का अहंकार छोड़कर सामूहिकता में मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। अब आगे का पठन करते हैं। गुरुदेव स्नान के बाद मुझे लेकर पत्थरों पर बैठे और समझाने लग गए। हमारी संस्कृति में भगीरथ की कथा है। भगीरथ ऋषि ने गंगा जो स्वर्ग में बहती थी उसे इस धरती पर अवतरित करने के लिए तपस्या की, और बड़ी तपस्या के बाद गंगा को आमंत्रित किया और फिर गंगा नदी इस धरती पर बहने लग गई। ठीक इसी प्रकार से तेरे जीवन का एक उद्देश्य है कि ज्ञान की गंगा को जन सामान्य तक पहुंचाना। आज ज्ञान एक आत्मा के द्वारा एक आत्मा तक ही पहुंच रहा है। इस आत्मज्ञान को अब एक आत्मा से लाखों आत्माओं तक पहुंचाने का कार्य तुझे करना है। मेरे सानिध्य में तू जीवन समाप्ति की सोच रहा है। ऐसा सोचेगा तो यह आत्मज्ञान तेरे तक ही रहेगा। तेरे जीवन का उद्देश्य ही उस आत्मज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाना है। अब आगे आने वाला समय विकट समय है। उस समय सामूहिक प्रयास की ही आवश्यकता है। इस जगत में केवल आत्मज्ञान ही सत्य ज्ञान है। मनुष्य इतना भ्रमित हो गया है कि इस आत्मा की अनुभूति के ज्ञान को ज्ञान समझने के बजाय पुस्तक के ज्ञान को ज्ञान समझ रहा है। वह यह नहीं जानता कि पुस्तक का ज्ञान केवल जानकारी मात्र है, जो हो चुका है उसकी जानकारी। जानकारी कभी अनुभूति नहीं करा सकती। अनुभूति ही एकमात्र ज्ञान है जो पुस्तक से कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे मान ले तूने गाय के ऊपर लिखी हुई एक पुस्तक पढ़ी, तो उस पुस्तक में गाय की जानकारी होगी। गाय के 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, 2 सींग होते हैं। गाय सफ़ेद, लाल, पीले
काले रंग की हो सकती है। गाय दूध देती है। दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। दूध सफ़ेद रंग का होता है। ये सब गाय की जानकारी भर है। हाँ, इस जानकारी से तू पहचान सकता है कि गाय कौन सी है और घोड़ा कौन सा है, क्योंकि पुस्तक पढ़कर तुझे गाय की जानकारी मिली है। इस प्रकार से पुस्तकें जानकारी देती है। पुस्तकें कभी ज्ञान नहीं दे सकती है, क्योंकि ज्ञान तो केवल आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान एक अनुभूति है। पुस्तक गाय के दूध की अनुभूति नहीं करा सकती है। ठीक इसी प्रकार से पुस्तकों से ज्ञान की जानकारी मिल सकती है। आत्मज्ञान क्या है यह जाना जा सकता है, पर आत्मज्ञान पा नहीं सकते हैं। और आत्मज्ञान की भी व्यवस्था बड़ी उलझी हुई है। जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया वह उसमें ही लीन हो जाता है। फिर वह इस अनुभूति को दूसरे को कराएगा कैसे? और दूसरे को कराने के लिए वह बंधा हुआ है। तो वह क्या करता है? अपना शरीर त्याग करते समय वह किसी को देकर जाता है, क्योंकि किसी को दिए बिना वह अपने गुरु के कर्ज से मुक्त नहीं होता। अपने गुरु के कर्ज से मुक्त होने के लिए वह किसी को ज्ञान प्रदान करता ही है। ज्ञान एक अनुभूति है और वह तो केवल इसलिए प्रदान करता है ताकि वह स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सके। मैं भी यह कर्तव्य आज करने वाला हूँ। मैं मेरा आत्मज्ञान तुझे देने वाला हूँ ताकि मैं अपने मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकूं और मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो सकूं। इस जगत में सारे ऋणों से बड़ा ऋण गुरु का ऋण होता है। वह हम कभी चुका ही नहीं सकते हैं। मैं भी नहीं चुका सकता हूँ, पर मेरे गुरु के चरणों में एक अनुभूति रूपी पुष्प तो रख ही सकता हूँ। बस यही मैं करने वाला हूँ। अनुभूति के ज्ञान का खजाना तुझे सौंपने वाला हूँ। वह मेरी आवश्यकता है। मैं तुझ पर कोई कृपा नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूँ। इस कर्तव्य से मैं मुक्त हो जाऊँगा। मेरा मार्ग जितना आसान है उतना तेरा मार्ग आसान नहीं है। तेरा मार्ग बड़ा कठिन है। तुझे इस आत्मज्ञान को लाखों आत्माओं में बांटना होगा। एक भूखे व्यक्ति को कुछ फल दिए जाएं और कहा जाए कि इन फलों के छोटे छोटे टुकड़े करके लोगों में बांट। कितना कठिन है, क्योंकि अपनी भूख पर नियंत्रण कर लोगों में बांटना, यानी भूख की अपेक्षा बांटने की इच्छा अधिक हो, तभी वह संभव है। यह कठिन कार्य ही तुझे करना है। प्रत्येक आत्मा इस धरती पर पूर्व निश्चित उद्देश्य के साथ आती है और तेरी आत्मा ने इस ज्ञान को बांटने के उद्देश्य से ही बार बार जन्म लिया। लेकिन बांटने का यह उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो सका और फिर उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जन्म लिया है। यह चक्र चलता रहा। अब इस चक्र की समाप्ति है, क्योंकि इस जन्म में तुझे वह ज्ञान प्राप्ति गुरु शक्ति मेरे माध्यम से करा रही है।
लेकिन अनेक जन्मों के बाद जो ज्ञान तुझे मिल रहा है वह भी तुझे मोक्ष नहीं दे सकता है, क्योंकि तू अपने आश्वासनों से बंधा हुआ है। तूने तेरे पूर्व जन्मों में लाखों आत्माओं को आश्वासन दिया था कि जब तुझे मोक्ष का ज्ञान होगा तब तू उन्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार का कठिन आश्वासन देकर अब तू अटक गया है। जब तक उन्हें ज्ञान नहीं देगा तब तक तुझे मोक्ष नहीं है। उन्हें ज्ञान देना तेरी भी आवश्यकता हो गई है। तू अभी मेरे सानिध्य में सोच रहा था ना कि यहीं यह जीवन समाप्त हो जाए, पर अभी तो तेरे जीवन का कार्य बाकी है। अभी तो आश्वासनों को पूर्ण करना बाकी है। मेरा कार्य तो अपने तक ही सीमित था। मेरी आवश्यकता भी थोड़ी थी और मिला भी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा ही, पर तेरी तो आवश्यकता भी अधिक है और तुझे मिलेगा भी अधिक। तेरी देने की इच्छा के कारण ही तुझे मिलने का स्तर बड़ा हो गया है। यह ज्ञान की गंगा जो सालों से एकाकी चल रही थी, तेरे जीवन का उद्देश्य इस आत्मज्ञान की गंगा को जन सामान्य तक पहुंचाना है। बस पहुंचाना तेरा कार्य है। जिसे मोक्ष की प्यास है वह प्यासा तो तेरे पास 7 समुंदर पार करके भी आएगा ही। इसलिए मेरे देह त्याग के समय तू भी देह त्याग करने के बारे में मत सोच। मैंने तो अपने लिए मांगा था, तुझे मिल गया। तूने दूसरों के लिए मांगा है, तुझे दूसरों तक पहुंचाना ही होगा और यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। मैंने गुरुदेव का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य बताया। गुरुदेव, मैं भूखा आत्मज्ञान का फल पाकर खाने ही वाला था। आपने मुझे याद दिलाया, यह तूने खाने के लिए नहीं, बांटने के लिए प्राप्त किया है। गुरुदेव, मेरी स्थिति तो उस कमज़ोर चींटी जैसी है। मैं आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता। ना फल प्राप्त कर सकता हूँ और ना फल बांट सकता हूँ। और मैं बांटूँ भी तो लेगा कौन? मैं तो न पाने के योग्य हूँ और न बांटने के योग्य हूँ। गुरुदेव, आपने ही फल दिया है, अब आप ही मुझसे बंटवा लीजिए। मैं तो आपको पाकर कुछ करने की स्थिति में ही नहीं रह गया। मेरा तो रोम रोम जागृत हो रहा है। मेरा सारा शरीर चैतन्य से भर रहा है। मैं तो बर्फ के समान ठंडा हो रहा हूँ। मैं तो अब पलक भी नहीं हिला सकता। आत्मज्ञान के फल क्या बांटूंगा? आप मुझसे बंटवा लीजिए। गुरुदेव, आत्मज्ञान का फल मनुष्य ने चखा नहीं है। वह भूखा है, मिट्टी ही खा रहा है और उसे ही फल समझ रहा है। इतना अज्ञानी है। गुरुदेव, मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण पुस्तक से प्राप्त जानकारी को ही ज्ञान समझ रहा है, क्योंकि ज्ञान की अनुभूति उसने कभी की ही नहीं है। वह नहीं जानता
कि ज्ञान एक अनुभूति है जो निर्जीव पुस्तकों से प्राप्त नहीं हो सकती है। गुरुदेव कृपा कीजिए और जन सामान्य तक यह आत्मज्ञान का फल बंटवाने की करुणा कीजिए। मैं तो उस कमज़ोर चींटी के समान हूँ। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर मैं रोने लग गया, उनके सामने गिड़गिड़ाने लग गया और एक कदम बेसुध अवस्था में पहुँच गया। गुरुदेव ने कहा, तुझे इस बात का एहसास हो गया कि तू यह कार्य नहीं कर सकता, यानी कर्ता का भाव समाप्त हो गया। अब जब यह समझ गया कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो पूर्ण मुझे सौंप दे और तू स्वयं इस उद्देश्य में प्रयत्न छोड़ दे, क्योंकि प्रयत्न और मैं दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब बस तू मेरा माध्यम मात्र बन जा, एक शुद्ध पवित्र माध्यम। माध्यम ना तो कुछ ले सकता है और न दे सकता है। यही एक अच्छे माध्यम की पहचान है। उस माध्यम का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, पर माध्यम के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और माध्यम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। माध्यम केवल माध्यम होता है, सबके लिए समान एक सा होता है। अब तू माध्यम बन। जितना अच्छा माध्यम बनेगा उतना तेरा कार्य सरल होगा, क्योंकि गुरु शक्तियाँ तेरा माध्यम के रूप में उपयोग करने वाली है। जब तेरे माध्यम से पाने वाले लाखों हैं, तो पाने वालों को देने वाले गुरु भी अनेक होंगे ही। और मेरा आशीर्वाद है, तू एक अच्छा माध्यम बनेगा, जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सकेगा। मैंने गुरुदेव से पाद पूजा की इच्छा व्यक्त की और गुरुदेव ने मुझे गर्दन हिलाकर अनुमति प्रदान की। फिर मैं गुरुदेव को नदी के किनारे पर एक बड़े पत्थर के पास ले गया और उस पर उन्हें बिठाया और दोनों हाथों से पानी लेकर प्रथम गुरुदेव के चरण अच्छी तरह धोए। उन दिव्य चरणों का स्पर्श ही एक दिव्य अनुभूति थी। फिर धीरे धीरे उनके पैर भी दबाता गया और चरण भी धोता गया। वह कब तक कर रहा था पता नहीं। फिर पास की झाड़ी से कुछ फूल चुनकर लाया और उनकी एक एक उंगली पर रखा और बड़े अच्छे से चरणों को सजाया और फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनके सामने आंख बंद करके बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, हे करुणा निधान, मैंने न तो परमात्मा को देखा है और न ही कभी अनुभव किया। परमात्मा की शक्ति सारे विश्व में फैली हुई है,
पर विश्व की शक्ति की अनुभूति मुझे आपके माध्यम से हुई है। आप उस परमात्मा की शक्ति के माध्यम हैं। मैं जानता हूँ कि आप एक सामान्य मनुष्य हैं, पर परमात्मा की असामान्य शक्तियों ने आपको माध्यम बनाकर असामान्य बना दिया है। परमात्मा की शक्तियों की दृष्टि से आप भले ही एक माध्यम हो, पर मेरी दृष्टि से आप ही परमात्मा हैं। आपसे मिलकर मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। और कोई खोज समाप्त तब होती है जब कोई परमात्मा मिल जाता है। मुझे मेरा परमात्मा मिल गया। अब मुझे परमात्मा से मिलने की कोई इच्छा नहीं रही, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में परमात्मा को पा लिया है। माना परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा निराकार है। उसका कोई स्वरूप नहीं है, पर वह भी प्रकट होने के लिए विभिन्न स्वरूप ग्रहण करता रहता है। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार उसके स्वरूप बदलते रहते हैं। आज के परमात्मा का स्वरूप आज का होगा। हम मनुष्य भूतकाल में ही रहते हैं और इसलिए भूतकाल में हुए परमात्मा के स्वरूप को पकड़े रहते हैं, लेकिन जीवन में कभी आज का परमात्मा नहीं खोजते हैं। आज के परमात्मा का रूप आज जैसा ही होगा, तभी तो वह आज का होगा। आपके सानिध्य में सारी खोज समाप्त हो गई, सारी भटकन समाप्त हो गई। भीतर ही भीतर एक आत्म शांति का अनुभव कर रहा हूँ। मेरे लिए तो आप ही परमात्मा के स्वरूप हो। आपको ही परमात्मा मानकर मैं आज आपकी चरण वंदना कर रहा हूँ। कृपया उसे स्वीकार कीजिए। गुरुदेव, सत्य तो इस संसार में एक ही है। उसे हम कहीं भी किसी भी रूप में मान सकते हैं। वास्तव में सत्य को स्वीकार करने में आत्मा जहाँ तैयार हो जाए, जहाँ सत्य के दर्शन हो जाए, सत्य की जहाँ अनुभूति हो जाए, बस वह स्वरूप ही सत्य है। वह माध्यम रूपी शरीर जो सत्य के दर्शन करा सका, वही सत्य इसलिए भी है क्योंकि उस शरीर में शरीर का भाव ही बाकी नहीं रहा है। शरीर जीवित है, पर शरीर का भाव नहीं है, क्योंकि शरीर ही परमात्मामय हो गया है। ऐसा परमात्मामय शरीर जिसका शरीर का भाव ही बाकी नहीं है, जो परमात्मा का माध्यम बन चुका है, जो शरीर ब्रह्म हो गया हो, परमात्मा जिस शरीर से प्रकट हुआ हो, वह शरीर ही मेरे लिए परमात्मा का स्वरूप है। आज मुझे गुरु साक्षात परब्रह्म है का अर्थ समझ में आ गया है। इस पृथ्वी पर अगर साक्षात परमात्मा कोई है तो वे गुरु हैं। बस ऐसे गुरु मिलने चाहिए जहाँ जाकर परमात्मा की खोज समाप्त हो जाए। मैं आज अपने परमात्मा को नमन करता हूँ। गुरुदेव, परमात्मा तो मानने पर ही निर्भर होता है।
कोई किसी में परमात्मा को देखता है, कोई किसी में। वास्तव में परमात्मा तो प्रत्येक शरीर में होता ही है। पर जब ऐसा शरीर मिल जाए जिस शरीर में शरीर का बोध समाप्त हो गया हो, जो शरीर परमात्मामय हो गया हो, तो वह शरीर ही परमात्मा का स्वरूप है। मेरी आत्मा ने आज पूर्ण रूप से आपको परमात्मा मान लिया है और यह मानना मेरे मन का भाव है। इसलिए मैं अपना भाव ही आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। मैं आपको ही परमात्मा मान रहा हूँ और आपको ही आज का परमात्मा मानकर नमस्कार करके आपके श्री चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे अपना माध्यम बनाइए। परमात्मा के जैसे शुद्ध पवित्र माध्यम आप बन सके, वैसा शुद्ध माध्यम आप मुझे बनाइए। मैं जानता हूँ कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, पर आपकी कृपा में असंभव भी संभव हो सकता है। आपके सानिध्य में सब हो सकता है। आप मेरे परमात्मा हैं और परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है। मैं एक माध्यम बनूंगा, ऐसा आपने आशीर्वाद दिया है। इस आशीर्वाद का सदैव मैं ध्यान रखूं। जीवन में कभी भी शरीर का कोई भाव मुझ में न आए। जीवन में शरीर के भाव मुझ पर न आए और जीवन भर आपके कार्य में लगा रहूं। सारा जीवन आपकी कृपा में, आपकी करुणा में व्यतीत हो। जीवन भर आत्मज्ञान का कार्य कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैं जीवन में मेरी अंतिम सांस तक आपके कार्य को कर सकूं, यही आशीर्वाद दीजिए। आपकी करुणा के बिना यह संभव नहीं है। गुरु कार्य में समय कब चला जाता है पता भी नहीं चलता है। गुरु कार्य तो एक बहाना है आपसे जुड़ने का। मैं जीवन भर गुरु कार्य करके आपसे जुड़ना चाहता हूँ और जीवन भर जुड़ा ही रहना चाहता हूँ। ऐसा कहकर मैंने फिर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने मुझे बड़े स्नेह के साथ उठाया और अपने पास बिठाया और मुझे समझाने लग गए कि परमात्मा कोई शरीर नहीं है। जिन्हें हम परमात्मा समझते हैं वे भी उनके समय के गुरु ही थे और जिन्हें हम परमात्मा मानते हैं उन्होंने भी अपने गुरुओं को माना है। यानी परमात्मा का निर्माण भी गुरुओं ने किया है। परमात्मा समय समय पर बदलते रहते हैं। परमात्मा तो एक विश्व चेतना है। वह समय समय पर इस विश्व में प्रकट होती रहती है और प्रकट होकर इस विश्व को संतुलित करने का कार्य करती है। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम
समध्यो शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः ऋषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वरिष्टसु शान्तिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।